एक मैया थी, उसके एक बालक था, छोटा सा बालक था, थोड़ा नटखट था, शरारती था। बालक छोटे नटखट होते हैं थोड़े से। तो स्कूल जाया करता था। स्कूल जाता तो कभी किसी की पेंसिल चुरा लाता, कभी किसी का रबड़ चुरा लाता। अब मैया देखती तो थी कि स्कूल से ये पेंसिल चुरा के लाया है, रबड़ चुरा के लाया है, पर कुछ कहती नहीं थी, टोकती नहीं थी। बालक है, कोई बात नहीं है, छोटा है, अभी थोड़ा नटखट है, बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा अपने आप। अब क्या होता, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता जाता है। अब तो धीरे धीरे करके उसको आदत लग गई चोरी करने की, क्योंकि धीरे धीरे करके कोई कार्य करते रहो करते रहो करते रहो तो उसका व्यसन हो जाता है, आदत लग जाती है? तो वो व्यसनी हो गया। अब जब तक वो चोरी नहीं करता था तो उसको चैन नहीं पड़ता था महाराज। एक दिन बगल वाले के यहां से साइकिल चोरी करके ले आया, फिर दूसरे दिन किसी के यहां से कुछ चोर के ले आया। ऐसे करते 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 बहुत बड़ा डाकू हो गया महाराज। अब तो वो लोगों का मर्डर करने लगा, खून करने लगा। अब भैया कब तक बचोगे तुम? कभी ना कभी तो पुलिस वाले के हत्थे चढ़ोगे। एक व्यक्ति का खून करके आया था, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उसको जेल में डाल दिया गया, कोर्ट में पेश किया गया उसको, उस बालक को। और जज साहब ने कहा कि आज तुम्हारी फांसी है, बताओ कुछ अंतिम इच्छा है? आपकी कोई अंतिम इच्छा है? क्योंकि फांसी देने से पहले पूछा जाता है, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? किसी को देखना चाहते हो? किसी से मिलना चाहते हो? तो उस बालक ने पता है क्या कहा? जज साहब, मुझको फांसी देने से पहले मेरे माँ बापों को फांसी दो। जज साहब, मुझको फांसी देने से पहले मेरे माँ बापों को फांसी दो। आज उसी समय मेरे माँ बाप मुझको, जब मैं पेंसिल चोरी करके लाया, उसी समय अगर रोक देते तो आज मैं यहाँ इस कटघरे में खड़ा नहीं होता। आज मैं इस कटघरे में खड़ा नहीं होता। इसलिए जज साहब, मुझको तो फांसी दो, कोई परवाह नहीं है, परंतु मेरे माँ बापों को पहले फांसी दो, जिसके कारण मैं आज इस कटघरे में खड़ा हुआ हूं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों को संभाल के रखें, देख रेख में रखें। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, ये सब अपने संज्ञान में रखना चाहिए। हाँ महाराज, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है, यही आगे के संस्कारों को लेके चलेगी। और जब आप इनको संस्कृत नहीं करोगे, संस्कार नहीं दोगे, तो आगे कौन तुम्हारे पितरों को तर्पण देगा? कौन तुम्हारा श्राद्ध करेगा? बताओ। बात हंसने की, हंसाने की नहीं है, बहुत गंभीर बात है महाराज। हाँ, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे ना, तो ये तुमको तर्पण तक नहीं देंगे आने वाले समय में। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए आप अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा दो, इस बात से मुझको कोई परेशानी नहीं है, परंतु उस उत्तम से शिक्षा के साथ में उत्तम से उत्तम संस्कार भी दो। ये बहुत जरूरी है। इसी बात को अपने हृदय में धारण रखें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि वो उनका भविष्य उज्जवल हो, वो अच्छे बने, धार्मिक कार्य करें, धर्म से जुड़े रहें,
बड़ों बूढ़ों की सेवा करें, अपनी बड़ों की आज्ञा का पालन करें, वो आपके द्वारा दिए हुए संस्कार से ही उनको मिलेगा, पता चलेगा।